अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आपके 1 से लेके 4 ग्रेड, इसके अलावा 5 से 15 ग्रेड की जॉब्स के हवाले से तफसीली फैसला यहाँ पर आ चुका है। उसके हवाले से हमने आपको वीडियोज़ के अंदर शॉर्टली बता दिया है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सवालात हैं, आपका जो तफसीली फ़ैसला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, और इस सारे तफसीली फ़ैसले के अंदर A to Z हम आपको यहाँ पर बताएँगे। इस फ़ैसले के अंदर आपके लिए, सबके लिए कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, कुछ आपके लिए बुरी खबरें भी हैं, और कुछ आपके सवालात हैं कि आपका न्यू इश्तिहार होगा या नहीं होगा, दोबारा टेस्ट होगा या नहीं होगा, या जो है आपके इंटरव्यूज़ होंगे या नहीं होंगे, या जो डिप्राइव तालकाज़ हैं उनका क्या होगा, वो भी इनके अंदर आते हैं या नहीं आते, या 2021 के अंदर जो भी इश्तिहारात थे उसके हवाले से सारी चीज़ें जो है वो कैंसिल हो गई हैं। तो A to Z हर एक चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताएँगे। उम्मीद है कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएँगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें, ताकि आप रोज़ाना ऑथेंटिक एजुकेशनल वीडियोस और जॉब से तमाम अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंध हाई कोर्ट का तफसीली फैसला यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर पहले पेज के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे referred advertisement he considered as withdrawn, and the instant suit may be disposed of, so that the government of Sindh may be re-advertise and conduct the appointments again in according with the law। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर फैसला यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि एडवर्टीज़मेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो है वो यहाँ पे केस ख़त्म कर दिया गया है, आपका स्टे जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि आपका पूरा केस ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर ये है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है एडवर्टीज़मेंट की। ये हम आपको बताएंगे कि एडवर्टीज़मेंट आपकी दोबारा आएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि आपके जो दोनों पार्टीज़ हैं, यानी MQM और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट, जो दोनों के हवाले से ये केस था, तो उन्होंने कुछ एजेंडाज़ के ऊपर यहाँ पर एग्री किया है। वो 5 यहाँ पर एजेंडाज़ हैं जिसके ऊपर यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से यहाँ पर ये एजेंडाज़ बताए गए हैं। इससे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये आपका जो यहाँ पे जो आपकी री एडवर्टीज़मेंट या री आपका कंडक्ट टेस्ट है, आपके IBA के BPS 5 to 15 मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन और 1 से लेकर 4 ग्रेड के हवाले से, वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट बताते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे ये कहता है कि दैट द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द डिफेंडेंट थ्रू द एडवर्टीजमेंट्स अटैच टू द प्लान, यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड एनी जॉब्स एक्वायर्ड टू व्यू such as the advertisement process or otherwise are to be scrapped and declared null and void and no legal effect। दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे पहले बात की गई है कि आपका जो प्रोसेस है वो नल एंड वाइड किया गया है। तो यहाँ पर केयरफुली यहाँ पर ये सुनेंगे, ये यहाँ पे आपके पूरे जो फैसले के अंदर आपके दोबारा टेस्ट यानी न्यू टेस्ट के आपकी IBA STS का जो टेस्ट था, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, उसके वजह से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं कही गई है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर यही है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर री टेस्ट, री कंडक्ट टेस्ट, आपके खुसूसी तौर पर IBA का नाम लेके जो आपके मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के टेस्ट है उसके वजह से यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं कही गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात की गई है री एडवर्टीज़मेंट, यानी जब आपका जो टेस्ट हुआ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का, जो भी है मैट्रिक का तो भी रहता है, जो भी हुआ उसके बाद जो आपके पास हुए, आपके पास सर्टिफिकेट हुआ, उसके बाद जो आप जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट आपकी जो है वो नौकरियां जॉब्स वगैरह दे रहा था, आप जो है उसके अंदर अपना सर्टिफिकेट और मार्क्स वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे दे रहे थे, और उसके बाद वो डिपार्टमेंट इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे क्लियरली तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपकी जो है वो री टेस्ट या रिकंडक्ट जो टेस्ट है उसके वजह से यहाँ पर नहीं है। ये हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे ज़राए और हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो नल एंड वाइड का जो सिलसिला है वो आपका 1 से लेकर 4 ग्रेड के हवाले से हो सकता है, क्योंकि जो वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं वो आपके इन जॉब्स के लिए हो रहे थे। इसके अंदर डायरेक्ट जो इंटरव्यूज़ थे, तो डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के हवाले से यहाँ पे सख्ती तौर से मना किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। आप अगला यहाँ पर देखें, मज़ीद आपको अब यहाँ पे बताते हैं। अगला देखें यहाँ पे, दैट इन द फ्यूचर नो अपॉइंटमेंट इन द टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द एनी वॉक इन इंटरव्यूज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि वॉक इन इंटरव्यूज़, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 4 ग्रेड की जो जॉब्स थी उसके लिए इंटरव्यूज़ ही हो रही थी, उनका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था, और कोई भी उनको सर्टिफिकेट वगैरह IBA की जानिब से यहाँ पर नहीं दिया गया। उनको जस्ट एक दिन बुलाया जा रहा था और उसके अंदर जो है उनको सारों को जो है वो दे रहे थे इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी है, उसके बाद उनको जॉब्स वगैरह देनी थी। और होता भी ऐसे ही है सारे पाकिस्तान के अंदर, ये जो 1 से 4 ग्रेड होती हैं तकरीबन इनके टेस्ट नहीं होते, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर यही कहा गया। तो
हमारे हिसाब से जो आपके यहाँ पे एमक्यूएम ने जो शिकायत की थी, जो 1 से लेके 4 ग्रेड का जो मसला था, उसी के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने शिकायत की थी कि आपके जो आप जानते हैं कि इसके फैसले के अंदर भी लिखा गया है कि आपका जब केस एमक्यूएम ने दायर किया, उसके बाद जो है वो आपके इंतखाबात हुए, केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी मना किया था। उसके बाद जो है वो एमक्यूएम ने शिकायत की कि पुरानी डेट्स के अंदर जो जबकि केयरटेकर गवर्नमेंट यानी निगरान गवर्नमेंट है, उसने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन पुरानी डेट्स के अंदर 1 से 4 ग्रेड के जो आपके ऑर्डर्स वगैरह निकल रहे थे, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा एमक्यूएम की तरफ से शिकायतें थी। और हमारे ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि नल एंड वाइड जो प्रोसेस है वो सारा, यानी उनका था ही इंटरव्यू, उसको ही सारा नल एंड वाइड किया गया है। यानी वो 1 से लेके 4 ग्रेड के जो भी वॉक इन इंटरव्यूज़ वगैरह थे, वो सारे सब कुछ जिनको ऑफ़र लेटर में मिले थे या अपॉइंटमेंट मिले थे, उन सब का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब उनका जो है वो इस फ़ैसले के मुताबिक अब 1 से लेके 4 ग्रेड का टेस्ट होगा। अब उनको वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू जॉब्स वगैरह नहीं दी जाएंगी। और यहाँ पे जो 5 से लेके 15 ग्रेड के जो आईबी के टेस्ट है, उसके वजह से यहाँ पे फ़ैसले के अंदर कोई भी रीटेस्ट या रिकंडक्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। हमारे ज़राए के मुताबिक हमने पूछा है लोगों से, लेकिन हमें भी यहाँ पे नहीं मिला। और ये परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 99% यही है कि आपका 5 से लेके 15 वाले जो है उनका रीटेस्ट यानी रिकंडक्ट टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर उनका होगा तो सबसे पहले तो आईबीए के ख़िलाफ़ जो है वो यानी आईबीए के ख़िलाफ़ आईबीए मशकूक हो जाएगा। मशकूक कैसे होगा? अगर वो टेस्ट कैंसिल करवाते हैं तो आईबीए ने एक ऐसा शफ़ाफ़ तरीन टेस्ट लिया, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपकी यहाँ पे आईबीए की ख़राब हो जाएगी। तो इस हवाले से यहाँ पर यही हमारे मालूमात हमें आ रही हैं कि आपका जो टेस्ट था आईबीए के हवाले से वो आपका कैंसिल नहीं किया गया। और पहली बात, एमक्यूएम ने इस टेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं कहा, और जब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा तो कोर्ट जो है वो उस टेस्ट को कैंसिल किस तरह से कर सकती है? सबको मालूम है, सिंध का हर बच्चा जानते हैं कि वो जो टेस्ट था आपका 5 से लेके 15 ग्रेड का आपका, वो जो है साफ़ शफ़ाफ़ हुआ, किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबको जो है वो उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से उनको नंबर दिए गए। 40 के ऊपर वो जो पास था, तो उसके ऊपर कोई भी किसी को शक नहीं था। तो इस हवाले से यहाँ पे हमें जो लग रहा है वो यही है कि आपके उसके टेस्ट के हवाले से कोई भी चीज़ नहीं है, वो टेस्ट आपका बरकरार रहेगा। अब जो है वो आपकी जो री एडवर्टाइजमेंट होंगी, यानी जो जॉब्स आ रही थी, जैसा कि लोकल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की जॉब्स आई थी, आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए थे, इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी इसी तरह से जॉब्स आएंगी, तो वो दोबारा इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आई थी आपकी, तो वो सारी री एडवर्टाइज़ होंगी। तो यहाँ पे बार बार फैसले के अंदर यही लिखा हुआ है कि री एडवर्टाइजमेंट, ये आपके 5 से लेके 15 के हवाले से हमें लग रहा है। और जो आपका जो 1 से लेके 4 ग्रेड का है वो नल एंड वॉइड है, वो आपने बेहतर तौर पे यहाँ पे समझ लिया है। उसके बाद मज़ीद चलते हैं, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो दैट द गवर्नमेंट ऑफ द सिंध शाल इंश्योर दैट द जॉब्स आर फील्ड अकॉर्डिंग विद द अर्बन रूरल कोटा। यानी आप जानते हैं कि सिंध के अंदर 2 कोटा चलते हैं, एक अर्बन है, रूरल है। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब देहाती। अर्बन का होता है आपका 40% जबकि 60%। तो कोर्ट ने कहा है कि इसको मेक श्योर करना है कि अर्बन और रूरल कोटा इसको आपने मेक श्योर करना है, ये नहीं कि उसके अंदर ज़्यादा कर दे उसके अंदर कम कर दे। तो आपने अर्बन रूरल कोटा जो है वो उसको बरकरार रखना है। ये लॉ बताया 1974 का, रूल नंबर 1974। इसके मुताबिक अगर ये खिलाफ वर्जी करते हैं, और ये जो 5 पॉइंट हैं, ये कोर्ट कहती है कि अगर इसके अंदर फ्यूचर के अंदर भी किसी ने भी कोई कंप्लेन की, तो हम जो है वो इसके खिलाफ़ जो है वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं, और दोबारा जो चीज़ें होंगी वो भी कैंसिल कर सकते हैं अगर इन रूल्स को, इन एजेंडाज़ को सिंध गवर्नमेंट अगर फॉलो नहीं करती। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है आपका द पोस्ट इन द BPS 5 to 15 एंड 1 to 4 शाल बी फिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिफेंडेंट रूल नंबर 14। आपका जो है वो ये आपके डिस्ट्रिक्ट बेसिस जो है वो आपका ये होगा। यानी ये जो आपकी जॉब्स हैं, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं, जिस तरह से PSC GST हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब्स हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दी जाएंगी, बल्कि बाहर से जो डिस्ट्रिक्ट का बनना है उसको जॉब यहाँ पर नहीं दी जाए। और ये इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो दोबारा कोर्ट जो है इसके ऊपर आपको इसी तरह से आपकी री एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने का हुक्म दे सकती। उसके 5वां जो पॉइंट है that all vacancies shall be filled by the government of Sindh as per the seat vacant in the according with the law। तो यहाँ पर 5वां जो पॉइंट ये है कि यानी अगर मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 नौकरियाँ ऐसे नहीं के अंदर बजट के अंदर गवर्नमेंट ने दी हैं, तो उसको गवर्नमेंट एक्सीड नहीं कर सकती अपनी पॉलिटिकल या सियासत की वजह से कि वहाँ पे जो बंदे हैं उनको लगाने के लिए, यानी जितनी जॉब्स हैं उसी के हिसाब से ही उनको देना है। तो ये सारे पॉइंट हैं, आपने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर लिया होगा। और अगर यहाँ पर हम
हमें ये समझ हमने आपको बताया कि आपका रीटेस्ट नहीं होगा, और अगर आपका रीटेस्ट होता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो टेस्ट अगर जो कोर्ट है उसका दूसरा ऑर्डर आता है, पहले तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो सबसे पहले जो मॉरली है वो आईबीए को देखना होगा कि आईबीए अपनी पहले से जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सीपी डाल दे, क्योंकि उसकी इदारे की क्रेडिबिलिटी पर ये बात आ जाएगी। उसके बाद अगर ये इंटरव्यू ये जो टेस्ट है वो अगर कैंसिल होता है तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मसला कैसे होगा? वो सबसे पहले तो एडवर्टीज़मेंट आई, फिर उन्होंने टेस्ट दिया, तैयारी की, रिज़ल्ट आया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए, फ़ीस जमा की, सर्टिफिकेट लिया। यानी ये बेरोज़गार जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वो पहले ही जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये अगर इस तरह से फ़ैसला आता है टेस्ट का, तो कैंडिडेट्स अपने जो है ग्रुप्स वगैरह बनाएं, एहतजाज करें, और इसको, या अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो वो दोबारा जो है वो सीपी डाल के इस केस को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के सामने टेस्ट के अंदर तो कोई चीज़ है ही नहीं, कोई उंगली नहीं उठा रहा। तो यहाँ पे अगर फ़ैसला देती है कोर्ट तो उसको ख़त्म करवाने के लिए भी सीपी या नज़रसानी की दरख्वास्त कैंडिडेट जो है वो दे सकते हैं, उनका राइट है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाती है रीटेस्ट का। और दूसरी बात यहाँ पे जो इस फैसले के अंदर तो 5 से लेके 15 के हवाले से रीटेस्ट की बात नहीं की गई, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो वकील थे और गवर्नमेंट के जो असेंबली के अंदर हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि वज़ीर कानून जो थे उन्होंने यही बात फैलाई हुई है कि पहले हम जो है वो टेस्ट लेंगे दोबारा और इंटरव्यू देंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की जानिब से यही बात फैलाई गई है, और कैंडिडेट्स को जो है वो परेशान किया गया है कि दोबारा टेस्ट होगा, दोबारा इंटरव्यू होगा। हालांकि इस ऑर्डर के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 to 15 के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो नल एंड वाइट का हो सकता है कि वो वाकई इंटरव्यू के हवाले से जो शिक इन्होंने शामिल की है कोर्ट की जानिब से, वो आपके 1 से लेकर 4 ग्रेड के हवाले से हो सकता है। तो यहाँ पे 99% यही है कि आपका रीटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि इतना मुश्किल हो जाता है और इस टेस्ट के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई जा रही, तो कोर्ट उसको क्यों ख़त्म करेगी। और उसके हवाले से मज़ीद जो तफसीलात यहाँ पर आती हैं तो वो आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि हमने आपको जो है वो एक बता दिया रास्ता सीपी वाला, और आईबीए को भी मॉरली अगर टेस्ट के ऊपर ख़तरा आता है तो आईबीए को भी यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम ने भी यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे कहा है कि हम केस जो है वो जीत गए, और उन्होंने भी यहाँ पे कोर्ट किया फैसले को। उन्होंने भी जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं वही पॉइंट है इसके अंदर भी। रीटेस्ट का बिलखुसूस आपके 5 से लेके 15 ग्रेड के हवाले से यहाँ पर कोई चीज़ शामिल नहीं है। उन्होंने यही बात की है कि एमक्यूएम ने यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पिछली डेटों के अंदर जो ऑफ़र लेटर वगैरह सारी चीज़ें हुकूमत ने जो है वो दी, और अपना फ़ायदा जो है वो इलेक्शंस के अंदर उन्होंने करवाया, तो उस हवाले से उनकी बात कर रहे हैं कि हमने जो है वो केस जीता, और जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो यहाँ पे हमने फैसिलिटेट किया, हमने जो है मेरिट की बात यहाँ पर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारी चीज़ें एजेंडा की हैं वो यहाँ पे एमक्यूएम ने भी अपने यहाँ पे की गई हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात इसके अंदर, अगर हमसे कोई तशरीह करने में कोई अगर गलती कोताही अगर हो गई है तो आप यहाँ पर कमेंट के अंदर इज़हार कर सकते हैं। हम खुले दिल से जो अपनी जो मिस्टेक वगैरह है वो अपनी एक्सेप्ट करेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपडेट है, मज़ीद अपडेट्स के लिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाफ़िज़।